कि कनवा कहने वाले व्यक्ति ने क्या कर दिया। मेरा सवाल है उस कनवा कहने वाले व्यक्ति से, तुम सांसद हो पिछले 25 साल से, तुमने क्या किया। उनके लिए ऐसे अशब्द का निकलना, बाबा रामदेव के लिए काना जैसे शब्द का प्रयोग करना, और ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। अभी ये बोल रहे थे कि कोई भी बाहुबली हो, जहाँ से लड़ना चाहे लड़ ले। भाई आप किसको इंडिकेट करना चाह रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजा भैया से कोई बड़ा बाहुबली है। इनडायरेक्टली आप उन्हीं को कह रहे हो। प्रतापगढ़ के बल्कि पूरे देश के मान सम्मान गौरव प्रतापगढ़ राजा भैया। आज कोई काम धंधा बचा नहीं है तो संतों पे उंगली उठा रहे। मेरा खुला चैलेंज है, एक मौलवी के खिलाफ ब्रिजभूषण शरण सिंह एक बार बयान दे के देख लें, पैंट ना गीली हो जाए तो बताइए। पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आता है। वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और वहीं पर बोल देते हैं रामदेवा काना, और इसी बात को लेकर के वहाँ जो लोग रहते हैं वो ठहाके लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब कुछ लोग उनकी जो है इस बात को लेकर के आलोचना कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सही कहा। ऐसे में अब जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो भी विरोध करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में हमारे साथ ठाकुर मनीष सिंह हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि रामदेवा काना जैसे ही शब्द बोलते हैं ऐसे ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ जाता है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्व सांसद ने ये सही नहीं किया है। इसको लेकर के बाबा रामदेव ने पहले भी एक बार जब उन्होंने यह बोला था कि महर्षि पतंजलि का बाबा रामदेव खाते हैं, चड्ढी से लेकर के बनियान तक बेच रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। इसको लेकर के बाबा रामदेव एक बार कानूनी नोटिस भी दे चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राम सेना के जो है पदाधिकारी हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहेंगे कि आप भी ठाकुर हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह भी ठाकुर हैं, और कहा जाता है ठाकुर का समर्थन करता है, यादव का समर्थन करता है, लेकिन आप ठाकुर होकर के ठाकुर का विरोध कर रहे हैं। आपके समाज के लोग जो ठाकुर होंगे वो आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो ठाकुर समाज के नेता भी हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। अभी आपने संबोधित किया राम सेना के पदाधिकारी, तो राम सेना का जब राम सेना आपने जोड़ दिया तो हमारे लिए जाति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और दूसरी बात, अगर आप ठाकुर से ही संबोधित कर रहे हैं तो राजा भैया क्या है, वो भी तो ठाकुर ही हैं। 40 विधायक ठाकुर की उनकी एक मीटिंग होती है तो उस पर इनका ही जवाब आता है कि क्या ठाकुर अकेले जो है इनको जिता ले जाएंगे, ठाकुर अकेले इनको जिता ले जाएंगे, ये इनका बयान आता है। तो अगर इनका बयान इस पे आता है और देश के संत की बात आती है और ऐसे क्रांतिकारी संत की बात आती है जिसने ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी स्वदेशी का डंका बजाया, उनके लिए ऐसे अशब्द का निकलना, बाबा रामदेव के लिए काना जैसे शब्द का प्रयोग करना, और ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा हैं, सबको आना चाहिए और इनको भले मंच पे जा कर के नतमस्तक होकर के बाबा रामदेव से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका एक प्रयास आज स्वदेशी को, योग को, महर्षि पतंजलि को कोई बच्चा नहीं जानता था, लेकिन आज महर्षि पतंजलि को जानने के लिए बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर घर में योग के द्वारा रोग का उन्होंने जिस प्रकार निदान कराया, ये कोई करा नहीं पाया है। लेकिन उन्होंने जो माध्यम चुना आधुनिकता में, अकल्पनीय है और बहुत ही हम इनकी घोर निंदा करते हैं। और ये अनपढ़ हैं तो अनपढ़ जाहिल जैसी भाषा का यूज करेंगे और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता, ये अपनी सिर्फ सस्ती लोग, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आप अनपढ़ जाहिल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो वो कौन सा शब्द यूज किए बाबा रामदेव के लिए? जैसा शब्द वो यूज किए वैसा शब्द उनके लिए यूज हो रहा है। अनपढ़ अब खुद ही कहते हैं। मेरी बात क्या है, मैं 8वीं में 2 बार फेल हुआ था। भाई भरे मंच से ये क्या बता रहे हैं? यही तो बता रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ। मैं 2 बार 8वीं में फेल हुआ हूँ तो मैं अनपढ़ हूँ, यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद
वहाँ पे धमकी भरा, वहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि मैं 8वीं में भी बदमाश था, कि अगर नहीं नकल कराओगे तो ये करूँगा। तो और जो मैं करके आया हूँ वही अपने नंदिनी स्कूल के माध्यम से लोगों को, बच्चों को पास करवा रहा हूँ। और उनकी विचारधारा, वो वैदिक सनातन स्कूल खोल चला रहे हैं और वहाँ पे सनातन की सही शिक्षा दे रहे हैं, ये इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे क्रांतिकारी संत के लिए इनकी भाषा ऐसी निकल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये विवाद आज से नहीं है, 2022 में ये विवाद शुरू हुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि रामदेव बाबा जो है मंजन बेच रहे हैं, महर्षि पतंजलि का चड्ढी बेच रहे हैं, बनियान बेच रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। भैया उनके काहे नहीं कर रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी, जहाँ पे देखिए उनकी बड़ी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, महर्षि पतंजलि उनके नाम पे, वहाँ पे वो सब कुछ, आश्रम वगैरह सब कुछ बनवा रखे हैं, जो और चीज़ किए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं बाबा रामदेव। ये देखना चाहेंगे तब तो दिखाई पड़ेगा, जब अगर आँख में पर्दा डाल लेंगे तो इनको कहाँ से दिखाई पड़ेगा। बहुत कार्य कर रहे हैं बाबा रामदेव। तो आप लोग जो है इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल पूरा विरोध कर रहे हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये संत के साथ रहते हैं, संत का हमेशा से वो आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसे इतने बड़े क्रांतिकारी संत के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको जा कर के, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी, अगर आप आजकल माला लेके जपते रहते हैं, हम देखते हैं, अगर आपकी पास मानवता होगी तो आप जाएंगे तुरंत नतमस्तक होकर के उनसे माफ़ी मांगेंगे कि जो हमने बोला बहुत गलत बोला और माफ़ी दे दीजिए। और ब्रिजभूषण शरण सिंह की एक ही बात नहीं है, कई ऐसी बातें हैं। अब आप कौन सी बात आपको चुभती है? बहुत सारी इनकी बातें हमको चुभने लगी हैं, क्योंकि पहले ये ऐसे नहीं थे। अब जब से इनका पद गया है, बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं। जैसे अभी ये बोल रहे थे कि कोई भी बाहुबली हो, जहाँ से लड़ना चाहे लड़ ले। भाई आप किसको इंडिकेट करना चाह रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजा भैया से कोई बड़ा बाहुबली है। इनडायरेक्टली आप उन्हीं को कह रहे हो। प्रतापगढ़ के बल्कि पूरे देश के मान सम्मान गौरव प्रतापगढ़ राजा भैया हैं, उन्हीं को आप ऐसा इनडायरेक्टली आप कहना चाह रहे हो। अरे तो आप डायरेक्टली कह दीजिए ना कि हमारा है प्रतापगढ़ से लड़ने के लिए है, यानी आपकी औकात हो तो गोंडा में निर्दलीय लड़ जाइए ना। कहे भाजपा और सपा का साथ ढूंढते रहते हैं, कहे सपा की तरफ ऐसा बोलकर सपा की निंदा आप नहीं कर पाते हैं। अभी पूजा पाल का बयान आया अखिलेश यादव की, आपने कहा कि वो सही किए, आप उस पार्टी में रह के क्या आप बोल रहे हो? तो आप ये सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं। अब ये किसी तरह अपनी सत्ता को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, बस इनकी यही बात, ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल करके अपना वर्चस्व और दबदबा दिखाने की इनकी बस ये रह गई है, बाकी और कोई बात नहीं है। और सिर्फ साधु संतों के समर्थन की वजह से आज ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं, सिर्फ अयोध्या और अन्य साधु संतों की वजह से हैं। इसलिए साधु संतों को भी दबाव बनाना चाहिए कि जा करके बाबा रामदेव से माफ़ी मांगे। अभी तक बाबा रामदेव का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया कि मतलब कि हमें इतना उल्टा सीधा बोला गया। बिल्कुल, लेकिन बोलना चाहिए, बाबा रामदेव को बोलना चाहिए कि भाजपा का वहाँ पे इनको नहीं देखना चाहिए बाबा रामदेव की भाजपा के सांसद हैं कि ये हैं। भाई वो भी तो माफियागिरी से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं? राजनीति में कहाँ से इतना पैसा आता है? तो वो भी तो बढ़ा रहे हैं। तो बाबा रामदेव को भी बोलना चाहिए इस मैटर पे, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। हमको जो गलत लगा हम उनका खिलाफत करेंगे। और दूसरी बात ये है कि एक हमारे यहाँ ये जैसे अपने मुंह से अपनी बखान करते रहते हैं। 1 घंटे का हम इंटरव्यू अभी राजा भैया का देखे थे, बल्कि आप भी देखे होंगे। बताइए कि जो भाजपा के सरकार बनाया हो, वो एक भी बार ये नहीं कहा कि मैंने बनवाया, उन्होंने कहा मैंने योगदान दिया। और ये थोड़ा सा कर रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, नहीं तो ये हो जाता। आप ऐसे और भी तमाम बयान हुए राजा भैया के, वो कभी भी अपना गुणगान नहीं करते हैं। एक लगता है कि हाँ वाकई राजा कैसे होता है, राजा का जो गुण होता है वो राजा भैया से उनको सीखना चाहिए। और ये रही बात, ये किसी तरह खुद सांसद बन जाएं, ऐसे ही बोल के दबदबा दिखा करके, ये इनकी कूटनीति है कि मैं ऐसा बोलूँगा, दबदबा बनाऊँगा, तब जा कर के जनता यहाँ की हमको वोट देगी। उनका तो टैगलाइन भी है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। तो वही दबदबा मेंटेन करने के लिए यही सब बोल रहे हैं। बताइए, यही दबदबा दिखाने के लिए ही तो बोल रहे हैं। नहीं ऐसी क्या हो सकता है? अगर इनको बोलना था तो ये बलरामपुर में झिंगुर बाबा, ये दबदबा है? बताइए, एक ऐसा अधर्मी व्यक्ति वहाँ से होता है, हमें लग रहा है कलयुग के इतिहास का सबसे अधर्मी व्यक्ति
जो बलरामपुर में फल पूछ रहा था, इतने साल से फल पूछ रहा था, और वहाँ के बगल के तुम सांसद हो और इतने बड़े बड़े कॉलेज आप कह रहे हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे भनक नहीं दिखाई पड़ रही है। 1500 बहन बेटियों का वो धर्म परिवर्तन कराया और आपकी आवाज़ वहाँ पे नहीं निकली। इतनी इतनी मतलब शर्मनाक बात है, उस पर बोलना चाहिए। आप साधु संत पे बोल रहे हो, ऐसे क्रांतिकारी गुरु के बारे में बोल रहे हो जो सुबह 3 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक सिर्फ सनातन का कार्य कर रहा है, उसके बारे में बोल रहे हो। और मुझे अगर बृजभूषण शरण सिंह के तक मेरी आवाज़ जा रही है तो उनको हमारी बात पे उनको विचार करना चाहिए। यही कटु सत्य है, यही उनकी पोल है, बाकी और कुछ नहीं है। और बाकी आप देख रहे हैं कि जैसे राजा भैया की बड़ाई कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह को कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से नहीं, तो आपको नहीं लगता कि 2 ठाकुर नेताओं के बीच आप खाई पैदा कर रहे हैं? भैया बात यह है कि अब बात यह है तुलना कैसे की जाएगी। ये भी अपने आप को बाहुबली मानते हैं अपने मुंह से कि हम बाहुबली हैं, और इसके पहले इनका इनडायरेक्टली चैलेंज भी हुआ, और प्रतापगढ़ के ही हमें लग रहा है कि बाहुबली वही हैं, राजा भैया हैं। तो जाहिर बात है कि अगर आप भी अपने आप को समझते हैं तो राजा भैया से आप सीख लीजिए। कभी वो सरकार बनाए या कोई ऐसी, मायावती ने इनका नाम लिया लेकिन आदरणीय मायावती जी संबोधित किए थे, आदरणीय मायावती जी। कभी भी उनकी बात से ऐसा कुछ निकलता है? आप राजनीति करने आए हो, आप इतने बड़े संत के लिए आपकी ये भाषा है, तो आप क्या माला जप रहे हो? संत को जो है काना जैसे शब्द से तुम संबोधित कर रहे हो, तो ये माला वाला जपने का कोई अर्थ नहीं है भैया, बिल्कुल। और रही बात उस पर राजा भैया की, भैया जो आपने जो कहा कि राजा भैया का आप लोग, तो हमारे प्रतापगढ़ के गौरव मान सम्मान है। राजा भैया हमारे प्रतापगढ़ के गौरव मान सम्मान है, तो उनकी भी बात जब आएगी तो बोलना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि आप ठाकुर नेता हैं और राजा भैया के ठाकुर विधायकों को इकट्ठा किए, उस पर बोल ले तो फिर कि उससे केवल ठाकुरों से काम नहीं चलेगा, अन्य का भी वो होगा, तो उसके लिए मुझे बोलना पड़ा। हाँ, तो उनको लगता है कि जो ठाकुर सिर्फ नेता हैं, जुटे हैं, ऐसे काम नहीं चला, तो उनको जो लगा सही बोले। भैया उनको जो सही लगा, तो मुझे भी जो सही लग रहा है मैं उनके बारे में वही तो बोल रहा हूँ कि वही ये उनका ये व्यक्तित्व है, उनकी ये बात है जो मुझे लग रहा है मैं बोल। आप भी ठाकुर हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह में जो ठाकुर नेताओं की एकजुटता वाली आप बात नहीं देखते हैं? नहीं, ठाकुर एकजुटता नहीं, सबकी मैं एकजुटता की बात कर रहा हूँ, मैं सर्व समाज की एकजुटता की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। जितने हिंदू हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने सनातनी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ठाकुर उसमें पैदा हुआ हूँ, तो आप उसके टैग लाइन से जोड़ के बात कर रहे हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या बात। तो देखिए, राम राम सेना के संस्थापक भी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जो मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, जिस तरीके से जब बोलते हैं बाबा रामदेव को रामदेवुआ काना कहते हैं, तो मंच पर लोग वहाँ जो बैठे रहते हैं ठहाके लगाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अब एक भूचाल आ गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत गलत उन्होंने बोला है, तो कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं इस बात का। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा रही है। लॉर्ड क्लाइव ने लिखा है अपनी किताब में कि जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध हार गईं तो हम 1200 लोग थे और भारत के लोग, करोड़ों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अगर वो एक एक गिट्टी फेंक देते तो हम लोग दब के मर जाते। ये यही हिंदुस्तान है जहाँ पे संतों के अपमान पे लोग ठहाके लगाते हैं। मैं घोर निंदा करता हूँ। अब बृजभूषण शरण सिंह को डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, वो खुद कहें कई बार कि मैं कक्षा 8 फेल हूँ, अनपढ़ हो, अनपढ़ की तरह बात करते हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई वजूद नहीं। और रही बात, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, राजनीति से बाहर हो गए, आज कोई काम धंधा बचा नहीं है, तो संतों पे उंगली उठा रहे। मेरा खुला चैलेंज है, एक मौलवी के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह एक बार बयान दे के देख लें, पैंट ना गीली हो जाए तो बताइएगा। चैलेंज है। वो तो सर्व समाज की बात करते हैं। कौन सर्व समाज की बात कर रहे हैं? सर्व समाज की बात कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ की बात करते तो मंच में माला लेके ना बैठते। दिखा रहे हो माला लेके घुमा रहे हैं और बात कर रहे हो संतों के अपमान से। काना शब्द बोल रहे हैं।
और रही बात उनके जो गुरु हैं रितेश्वर जी को मैं कह रहा हूँ, फोन करके ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहें बाबा रामदेव जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति का अगर अपमान हुआ है तो उनके गुरु पे मेरी निगाह जा रही है कि कैसे गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्य को ऐसे बोलने दिया। मैं आनंद आश्रम के मठाधीश्वर रितेश्वर महाराज से कहना चाहता हूँ, अपने शिष्य को फ़ोन करें और संतों के अपमान के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। और राम राम सेना शुरू से कह रही है किसी भी संत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो भी क्रांतिकारी गुरु। आप देखे होंगे पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है तो सिर्फ एक कारण है, वो है पतंजलि के बाबा रामदेव के कारण। बाबा रामदेव के कारण किसी की औकात नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह नंगे तुच्चे की बात मत करिए। सांसद फांसद बनना तो बहुत सारे नंगे तुच्चे हो गए। अतीक अहमद भी थे सांसद, अफजल अंसारी भी सांसद, न जाने कितने नंगे तुच्चे गुंडे लुच्चे हो गए। सांसद तो क्या बड़े हो गए क्या, जिसकी कोई तुलना नहीं। मैं कहता हूँ नकल माफिया है, नकल माफिया। 10,000 बच्चों से 10,000 रुपये ले लिए नकल पास कराने का, वही हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। नहीं, हमको आज बताएं क्या फैक्ट्री लगाए हैं, क्या लोगों को रोजगार दिए हैं, कुछ नहीं। नकल माफिया और नकल कराने का पूरा ठेका। और आज जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना पास हो वो जाके गोंडा में पास होता है, और नहीं तो जाके सर्च कर लीजिए। खुला चैलेंज है राम राम सेना का, और संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और रही बात प्रतापगढ़ के मान सम्मान गौरव के, तो राजा भैया हमारे मान सम्मान थे और उनके साथ भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और रही बात एक और है, अजय राय कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, खुद कभी चुनाव नहीं जीत पाए। प्रतापगढ़ का गौरव है कि कांग्रेस का एक विधायक, वो भी हमारी बहन मोना दीदी है, बाकी आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है। और वो नंगा तुच्चा कह रहा है कि बाबा रामदेव भोग बाबा हैं। अरे जिस दिन बाबा रामदेव की तरह 3 बजे उठ के 12 बजे सोओगे, फट के हाथ में आ जाएगी, फट के हाथ में आ जाएगी। लेकिन उनका विरोध इस बात पर है बाबा रामदेव का कि ये जो है लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, करोड़ों हजार का बिजनेस करते हैं, और गोंडा से ही महर्षि पतंजलि का कोंडार गांव से संबंध है। वहाँ के लिए जो है बाबा रामदेव कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भी उन्होंने 2022 में एक स्टेटमेंट दिया था, ये सब चड्डी बनियान सब बेच रहे हैं, सिर्फ पतंजलि महर्षि पतंजलि के नाम से कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए बाबा रामदेव ने कानूनी नोटिस भी दिया था। महर्षि पतंजलि को आप जानते थे? महर्षि पतंजलि को कोई भी बच्चा, ना बूढ़ा, ना नौजवान, कोई नहीं जानता था। महर्षि पतंजलि का नाम आगे लाने वाले कोई है तो बाबा रामदेव हैं, और नहीं तो बलरामपुर के हैं। एक कनवा कहने वाले व्यक्ति ने क्या कर दिया, मेरा सवाल है उस कनवा कहने वाले व्यक्ति से, तुम सांसद हो पिछले 25 साल से, तुमने क्या किया? तुम सिर्फ नकल माफिया बना रहे हो पूरा गोंडे को। पूरा गोंडा बदनाम है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बदनाम है गोंडा, सिर्फ नकल माफिया के कारण। ये पहचान बना के रखी है जिले की। मेरा खुला चैलेंज है, इन्होंने 30 साल से सांसद हैं, आज तक क्या किया? सिर्फ अपना हेलीकॉप्टर खरीदें, घोड़ा खरीदें, चले, बाकी कोई काम नहीं किया। अभी पोते के लिए भी एक हेलीकॉप्टर लिए हैं, घुमाए। हम कहते हैं ना सिर्फ परिवार के लिए किया। एक भी आदमी आके बताए कि नकल कराने के अलावा कुछ दिया हो तो बताएंगे। हमारे राजा भैया तो खुद भी हैं निर्दलीय विधायक, और 2-4 बहुत सारे उनके विधायक स्वयं भी रहते हैं। लेकिन ये अपने परिवार के अलावा एक भी नाम बता दें जिसको विधायक बनाया हो। लेकिन प्रदेश में, देश में हनक तो है ही है। कौन सी हनक? गुंडों की कौन हनक? गुंडा तो ब्रजेश सिंह भी हैं, गुंडे तो हमारे यहाँ अतीक अहमद भी थे, मुख्तार अंसारी भी थे, बहुत सारे गुंडे मिट्टी मिल गए। कोई सरकार आएगी देखिएगा जैसे, फिर क्या बात है। भाई उस हनक को देखने का अपना अपना नज़रिया है। आप जैसे हनक देखना चाहेंगे, हम देश में हनक देखने की बात नहीं कर रहे हैं भाई। आपका नज़रिया है, आप उनकी हनक देख रहे हो। हमारा नज़रिया ये है कि संत का अपमान हो रहा है। हमारे लिए संत का अपमान है सबसे बड़ा हनक है। हमारे लिए देश की हनक सबसे बड़ी है। हमारी इनकी व्यक्तिगत हनक मायने नहीं रखती है, हमारे लिए देश की हनक मायने रखती है। तो क्या करेंगे अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह बाबा रामदेव से?
तो क्या करेंगे, ऐसे ही आवाज़ उठाएंगे जैसे आपके माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, जिन लोगों को जागरूक करेंगे। जहाँ तक हमारी बात पहुँचेगी हम अपनी बात रखेंगे, यही अब माध्यम है। वैचारिक लड़ाई हमारी उनकी है। तो वैचारिक लड़ाई चलती रहेगी बृजभूषण शरण सिंह से? वैचारिक लड़ाई शुरू से रही है। देश गुलाम भी रहा तो सिर्फ वैचारिक से। एक संत आए चाणक्य, उन्होंने वैचारिक लड़ाई लड़ी, देश को सोने की चिड़िया बना दी। राम राम सेना का दायित्व है। राम राम सेना के पास 15 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं, 15 लाख से ज़्यादा लोग आज राम राम सेना से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक बात कि हिंदुत्व के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, नहीं होगा, और संतों का अपमान बर्दाश्त कतई नहीं होगा। मेरा चैलेंज है। और किसी भी माफिया को ना मैं बड़ा मानता हूं, क्योंकि देश के लिए यही लोग नासूर बन गए। ये दबदबा उबदबा कुछ देश के लिए किए हों, क्षेत्र के लिए किए हों, लोगों के लिए किए हैं सिर्फ अपने नाती, अपने बच्चों के लिए। बाकी एक काम कोई बता दे तो कुछ नहीं। बाबा रामदेव न जाने कितने नौयुवकों का मार्गदर्शन किए हैं, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई है। उनके पैर की धोन नहीं हो। और रही बात इनकी, डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों पे बयान आप ले रहे हैं, मुझे तो बयान ही नहीं, बोलना ही इनके लिए, मेरे लिए अशोभनीय है। क्योंकि हम लोग राम राम परिवार से भगवान राम को अपना मानते हैं। और भगवान राम तो सिर्फ निर्बलों के बल थे राम। ये तो गुंडे बल माफिया, इनसे बात करना मेरे लिए अशोभनीय है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं बोल रहा हूँ जिसका कोई वजूद नहीं। मैं अपना आइडियल नहीं मान सकता ऐसे लोगों को। मैं अपना आइडियल मानूंगा क्रांतिकारी बाबा रामदेव को। अगर मैं माफिया बन गया, मेरे बच्चे माफिया बन गए, कौन बाप है इस संसार में जो अपने बच्चों को माफिया बनाना चाहता है? मुझे ऐसे माफियाओं को आइडियल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे आइडियल बाबा रामदेव हैं और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी पुरुष जिन्होंने स्वदेशी को पूरे देश में लॉन्च किया। मोदी जी भी 11 साल घूमते रहे पूरी दुनिया, FDI 100% ला दिए। अब उनकी भी आँख खुल गई, कहें स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। अरे ऐसे नेता ये बहुत घूम रहे हैं देश में। और जब ऐसे क्रांतिकारी महान महापुरुष के खिलाफ टिप्पणी होगी, खुल के विरोध होगा, खुल के विरोध होगा। जहाँ मिलेंगे वहीं विरोध होगा। तो अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे राम राम सेना के अध्यक्ष और मनीष सिंह पदाधिकारी हैं, राम राम सेना में बातचीत कर रहे थे। और जिस तरीके से रामदेव बाबा के लिए बृजभूषण शरण सिंह अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इसको लेकर के जगह जगह विरोध भी होना शुरू हो गया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर समर्थन भी कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप उनकी बातों को लेकर के क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।